शाम शायरी में ब्रेक के इस पार मैं यानी आरजे असरार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसी मौके पर मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा डॉक्टर मंजू चावला जी का। मैम थैंक यू सो मच, आप शो पे आए हैं और आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। थैंक्स टू यू। मैम मुझे एक चीज़ बताइए, आप कब लिखते कब हैं आप? मैं यूजुअली जब लॉन्ग केसेस चल रहे होते हैं ना मेरे सर्जरी के, और जब पेशेंट एकदम स्टेबल होता है तो मैं सामने एक आंख मेरी मॉनिटर की तरफ होती है, पेशेंट को देखते रहते हैं साथ साथ, और साथ साथ दिमाग में कुछ ना कुछ विचार तो ऑलरेडी चलते रहते हैं, आते जाते आप कुछ भी सोच सकते हो ना, फिर उसको उतारना होता है। इट टेक्स ओनली 5-10 मिनट्स। तो वो मैं मोबाइल में ही उसको लिख लेती हूँ, दैट्स इट। मतलब और मैं लिसनर्स को याद करवा देना चाहता हूँ कि आप क्या हैं? एनेस्थेटिस्ट। एनेस्थेटिस्ट। तो उस वक्त आपने पेशेंट को बेहोश किया हुआ है और वहाँ पे आपको विचार आ रहे हैं, मतलब एक बंदा सुकून में चला गया और दूसरा ढूंढने निकल गया। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि उसके उस टाइम पर मेरा दिमाग या मेरा ध्यान उस पेशेंट की तरफ नहीं है, वो पूरा रहता है, तो कहीं भी नेग्लेक्टेड नहीं फील हो सकता। अरे बिल्कुल भी नहीं मैम, इसको तो हम एक मेडिटेटिव स्टेट भी कह सकते हैं। मैम देखो थोड़ा सा ना चिट चैट करेंगे, पहले नाम जस्टिफाई करते हैं शाम शायरी। आप सुनाइए कुछ। मेरी अगली कविता है कष्ट है दुख नहीं। हाय हाय। जो बताती है कि कष्ट और दुख में डिफरेंस क्या है। हम छोटी छोटी बातों में बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उसी पर लिखा है मैंने। जिंदगी ईसीजी की तरह होती है। डॉक्टर है, ईसीजी तो सारा दिन देखते हैं ना। जिंदगी ईसीजी की तरह होती है, जिसमें उतार चढ़ाव हो तभी जिंदगी है। लाइन सीधी हो जाए तो देखते हैं ना हम, वो मूवीज में आता है टू 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 टू। तो हम सीधी लाइन नहीं देखना चाहते हैं, फिर हम जिंदगी के उतार चढ़ाव से क्यों डरते हैं? ये आते हैं, आते रहेंगे, क्योंकि ये बताते हैं हम जिंदा हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि ये उतार और चढ़ाव कष्ट हैं या दुख। अब देखिए डिफरेंस क्या है। मुश्किलों का आना कष्ट कहलाता है, और जब कष्ट में हौसला खोने से बन जाता है दुख। तो अब बताएं कि सुख क्या चीज है? हमारे मुताबिक सब कुछ हो, क्या उसको ही कहते हैं सुख? उतार चढ़ाव के साथ ढल जाना है सुख? हर स्थिति में संतुष्ट रहना है सुख? आशा और विश्वास है तो है सुख? हौसला और कोशिश है तब है सुख? तो जीवन में खुशियां क्यों आई? जीवन में खुशियां क्यों आई हम करते नहीं सवाल, कभी नहीं कहते हैं। तो कष्ट के आते ही कर देते हैं बवाल। ईश्वर से मत मांगो कष्ट कोई आए नहीं। ईश्वर से मत मांगो कष्ट कोई आए नहीं। हिम्मत मांगो और शुक्र करो, कष्ट है ये दुख नहीं। क्या बात है मैम, अच्छा है। थैंक यू। वही कुछ कुछ कविताएं ऐसी होती हैं कि आप फिर थोड़ा ट्रिप में निकल जाते हो, उधर कुछ सोच में निकल जाते हो। ये वैसा सही था कि कष्ट है दुख नहीं, और वो भी बात सही है ना, उतार चढ़ाव वाली। आते रहे तो ठीक है ना, ये दिल धड़कता रहे तो बढ़िया है। वो था ना कि ये मर गए तो निचोड़ ही लेगी अग्नि एक दिन, धड़कता दिल ही लहूलुहान दिखाई देता है। बिल्कुल। अब संवरने में वक्त नहीं गवाते वो, अब वो भी हम सब बेजान दिखाई देता है। वाओ ब्यूटीफुल। वाह मैम, बहुत बढ़िया मैम। और एक और वो जो बात थी ना, हम लिसनर्स को मैं तो कह रहा हूँ कि इनको साथ जोड़ ही लेते हैं, वो चाय वाली बात जो हम कर रहे थे। तो कॉन्टेक्स्ट लिसनर्स उसका ये है कि वैसे मजाक की बात है लिसनर्स, पर आप सुन लीजिए कि जब भी मेरे पास कोई एंट्री आती है, तो जब भी मेरी कॉन्वर्सेशन होती है, तो मैं एक बारी उनसे ना बातों ही बातों में पूछ लेता हूँ। आजकल नहीं पूछता, लेकिन पूछ लेता था कि आप चाय पियोगे या कॉफी पियोगे। तो जो लोग तो चाय बोलते थे तो वो तो मेरे ऑन स्पॉट फेवरेट हो जाते थे। फिर जो लोग कॉफी बोलते थे तो मैं थोड़ा सा बैकफुट पर जाता था। तो इस बार मैम से बात हुई, तो है ना मैम, हम नॉर्मली बात कर रहे थे जिसमें हमारी बात हुई कि चाय पीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने क्या बोला था मुझे? कि मुझे चाय पसंद नहीं है, अगर मंगवाना है तो कॉफी। तो मैम ने ना मेरे से सामने से पंगा ले लिया, मैंने तो पूछा नहीं था और मैम ने ऐसे बोल दिया। इसके बारे में चर्चा करते हैं हम अगले सेगमेंट के अंदर। लिसनर्स आप बने रहिए हमारे साथ। फिर देखते हैं कि ये जो कॉफी पीने वाली मैम है हमारी, डॉक्टर मंजू चावला जी, जो कि मैम पारस हॉस्पिटल में आप सर्व करते हैं। पारस हॉस्पिटल पंचकुला एज एनेस्थेटिस्ट। मैम ये वर्ड तो बोला नहीं जाएगा मेरे से, आपने रेडियो पे इतना खतरनाक सा एनेस्थीसिया बहुत मुश्किल से बोला जाता है। एनएस आगे क्या है? एनेस्थेटिस्ट।
एनेस्थेटिस्ट। यस। लिसनर्स, आप जब तक प्रैक्टिस कीजिए, ब्रेक के उस पार हम मिलते हैं। मैं हूँ आरजे असरार, ये है शाम-ए-शायरी।